What if I told you this one thing जो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दे? जिन चीज़ों में दिमाग उलझा हुआ है, जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, थिंग्स अराउंड यू स्पेशली, सराउंडिंग्स, सर्कमस्टेंशियल थिंग्स दैट बॉदर यू, उसमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. दिस वन सिंपल थिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, योर रिलेशनशिप्स विल इम्प्रूव, your maturity, your emotional intelligence will improve, your understanding of yourself will improve, your understanding of how people operate, how they think, सब कुछ बदल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा. सो बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, that is the very fabric of the reality that you experience. I want these videos to be like कि मैं किसी दोस्त को कुछ समझा रहा हूँ. आई डोंट वॉन्ट दीज टू बी वेरी हाईली प्रोफेशनल एडिटेड वीडियोज. वी आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, वी आर ग्रोइंग टुगेदर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. हाउ इज योर रियलिटी क्रिएटेड? आपकी रियलिटी क्रिएट कैसे होती है इन द फर्स्ट प्लेस? ये एक्चुअली बचपन में शुरू हो जाता है. If you look at a child like a really young toddler, they're pure emotions. उनका method of communication he is through emotions. खुश हैं तो खुश हैं, दुखी हैं तो दुखी हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं. कम्युनिकेट करने का तरीका ही सिर्फ और सिर्फ इमोशनल है. सेंस ऑफ आई नहीं होता, एक सेंस ऑफ मैं नहीं होता बहुत छोटे बच्चों में. फिर आप नोटिस करना जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, इफ़ यू हैव अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली एंड नोटिस देम ग्रोइंग ओवर द ईयर्स, इफ़ यू आर क्लोज टू देम, आई एम नोटिसिंग इट इन माई फैमिली, एक सेंस ऑफ पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है. जब कंपैरिजन्स आने लग जाते हैं, जब डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, जब एक मैं क्रिएट होने लग जाता है. जैसे मेरे नीस और नेफ्यू हैं, मम्मी ने इसको ऐसे बोला, मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती हैं, ये मेरी चीज़ है, ख़राब हो गई, टूट गई, मेरा टॉय, मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन मेरे भाई को ये अच्छा लगता है, मेरे फ्रेंड को ये अच्छा लगता है. धीरे धीरे करके एक मैं डेवलप होता है. तो मैं अलग हूँ और सब अलग हैं, सब अलग अलग हैं, पर मैं एक हूँ और बाकी सारी दुनिया अलग है. एक सेपरेशन क्रिएट हो जाती है. इसको ये भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि एक पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक फिल्टर क्रिएट होने लग जाता है. अ फिल्टर थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड और एक्सपीरियंस द वर्ल्ड. इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सन ग्लासेस. सन ग्लासेस जैसे होते हैं, आपने सन ग्लासेस पहने, अब वो सन ग्लासेस का जो ग्लास है, अगर वो रेड कलर का है तो आपको थोड़ा रेड दिखेगा सब कुछ, ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू है तो ब्लू दिखेगा, ब्लैक है तो ऐसे लगेगा शाम हो गई. लेकिन शाम सच में थोड़ी होती है. अगर आप दोपहर को काले चश्मे पहन के घूमो तो शाम थोड़ी हो जाती है. इट्स बिकॉज यू आर सीइंग थ्रू द सन ग्लासेस, योर परसेप्शन ऑफ वॉट यू आर सीइंग इज बीइंग ऑल्टर्ड. जो सच है वो नहीं दिख रहा, उसका एक ऑल्टर्ड वर्जन दिख रहा है. इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लेके जाएं, एक दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ा डीप में लेके जाएं. इमेजिन करो ये एक पेड़ है. मेरे आर्ट से बहुत इम्प्रेस मत हो जाना. एम.एफ. हुसैन को मैंने ही ट्रेनिंग दी थी पिछले जन्म में, और उससे बहुत पहले पिकासो को भी. सो ये एक पेड़ है, दो लोग हैं इसे देख रहे हैं. ये बंदा बोलता है क्या पेड़ है, ग्रीन कलर का पेड़ है, येलो पत्ते हैं, ग्रीन पत्ते हैं, फूल उग रहे हैं, सूखा पड़ा है एक साइड से, पर क्या लकड़ी है, क्या शेप में है, इसके जो ब्रांचेस हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या पैटर्न बना रहे हैं वो, धूप उनके बीच में से जब आ रही है, क्या पेड़ है. ये लेफ्ट वाला बंदा बोलता है वाह. ये वाला बंदा, राइट वाला बंदा, ये बोलता है क्या बकवास पेड़ है यार, इतना ऊंचा है, किसी को छाया आ नहीं रही. हाँ ठीक है, कुछ फल लगे हुए हैं लेकिन इतने ऊपर हैं, कौन तोड़ के लाएगा, चढ़ेगा कोई, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी. लकड़ी का कलर भी अच्छा नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है आधा होगा या आधा नहीं हो रहा है. क्या बेकार पेड़ है. मेरे गांव में एक पेड़ है वो बहुत सुंदर है, ये एकदम बकवास पेड़ है. ये बंदा बोलता है क्या बकवास पेड़ है. अब पेड़ तो वही है, कौन सही है इसमें से, ये वाला बंदा सही है कि ये वाला बंदा सही है. सही क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें, और पेड़ अच्छा है या बुरा है या दोनों है, फैक्ट ही है. और ये बहुत सिंपल है. दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी सिंपल. अ ट्री इज अ ट्री.
ये पेड़ पेड़ है, जैसा है जो है। उसको सुंदर बोल के बनाया जा रहा है, उसको बदसूरत भी बोल के बनाया जा रहा है, लेकिन पेड़ नहीं बदल रहा है। वो उसमें फल है नहीं है, छाया देता है नहीं देता है, हरा है लाल है पीला है, पेड़ है। वो पेड़ जैसा है वैसा है। सो सनग्लासेस उतारो, जैसी लाइट है, जैसी सनलाइट है, जैसा मौसम है इस टाइम ऑफ द डे में, वैसा है। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट हियर इन दिस वीडियो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। जो मैं है ना वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, जो फिल्टर है हमारी आंखों के ऊपर सनग्लासेस लगे हुए हैं, हम अपने आप को सनग्लासेस समझ बैठते हैं। उस फिल्टर से इतना एसोसिएट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये ही हम हैं। अगर हमें लगता है कि ये पेड़ सुंदर नहीं है तो हमें लगता है कि हम ही सही हैं। हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये सही नहीं है। पेड़ वाला एग्जाम्पल इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मेरे बॉस ने मुझे सही तरीके से नहीं बोला। माई फ्रेंड शुड नॉट हैव स्पोकन टू मी लाइक दिस। शी और ही इज रॉन्ग टू रेज देयर वॉइस एंड वी नो वी आर राइट इन नोइंग दैट दे आर रॉन्ग। You may be wrong, you may be right. Whatever it is what it is. I'm not trying to say कि बॉस ने कुछ बोला बुरा नहीं लगना चाहिए, है तो है, उसको जाने दो। That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is that ये समझना ज़रूरी है कि हमारे सनग्लासेस के थ्रू जो हमें दिख रहा है वो शायद सच नहीं है, शायद नहीं, वो पक्का ही सच नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमने कुछ डिफाइन कर दिया, बोल दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, वैसे ही वो ही हो जाता है। द पावर ऑफ मेकिंग समथिंग व्हाट इट इज लाइज विद यू। दिस पार्ट इज वेरी वेरी पावरफुल। अंडरस्टैंडिंग दिस फिल्टर, एक्सपीरियंसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फिल्टर कैन चेंज योर लाइफ। अब आप लोग पूछोगे कि समझ तो मुझे आ गया, या फिर शायद नहीं भी समझ में आया हो, कमेंट्स में पूछो। आई वुड बी हैप्पी टू इंटरैक्ट। पर कुछ लोग जो बोलेंगे समझ में आ गया, बट इस नॉलेज का करें क्या? इस नॉलेज को अपने पास रखो, अपने आप को रिमाइंड कराओ इसके बारे में जब जब हो सके, जितना हो सके। अगर आपको ट्रू अंडरस्टैंडिंग आ गई इस बात की, जो डेली की चीज़ें हैं, लाइफ की जो स्टोरी चल रही है, वो आपको इतना बॉदर नहीं करेगी जितना नॉर्मली करती है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉलेज, द लर्निंग दैट यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम दिस वीडियो will also become a part of your personality if you remind yourself, will also become part of the filter. फिर ये मत सोचने लग जाना कभी कुछ आर्ग्यूमेंट हो किसी के साथ, या फिर सेम एग्जाम्पल, दो लोग हो, पेड़ देख रहे हो और तुम कह रहे हो ये पेड़ अच्छा है और सामने वाला बोलता है अच्छा नहीं है। अब तुम ये मत बोलने लग जाना खुद को कि इसका फिल्टर खराब है इसकी परसेप्शन खराब है। जस्ट नो दैट जो तुम्हें लग रहा है या जो सामने वाले को लग रहा है, दोनों ही एक वेरिएशन है ऑफ द ट्रूथ। सनग्लासेस उतारो, पेड़ है। सनग्लासेस लगाओ, उसको अच्छा बोलो, बुरा बोलो, जो मर्जी कंक्लूड करो, वही गेम है, वही जीवन है। बट अंडरस्टैंड दैट कि सनग्लासेस हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर ऑफ डिसएसोसिएशन, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। स्टोरी चल रही है लेकिन आप उससे उतना बॉदर नहीं होगे। डे टू डे चीज़ें, डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी इफ़ यू जस्ट कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दिस, दैट you're experiencing whatever you're experiencing mentally, emotionally, physically through a filter. You'll develop an ability to let things be. You let the tree be a tree. You won't feel the need to specifically define कि ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी चल रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, मुझे ये चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं चाहिए तो ये हो जाएगा। सब करो, लेकिन जब भी बर्नआउट हो, स्पेशली जब भी बर्नआउट हो, दिस अंडरस्टैंडिंग, द रिमाइंडर टू योर सेल्फ अबाउट दिस can make your life much more comfortable and more joyous in experience. You will evolve, you will grow, you will be more mature, more emotionally intelligent over time, more sensitive, overall a better person, a better version of your unique self. I hope you like the video. Stay tuned for the next one. Let's grow together.